नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद प्रसाद, वेदांता नेत्र विज्ञान केंद्र में कंसल्टेंट आई सर्जन एज ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट काम करता हूं। आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा की। ग्लूकोमा एक गंभीर बीमारी है। इसमें आँख की नस धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। एक समय आता है जब नस पूरी तरह से सूख जाती है और रोशनी चली जाती है। 60 साल की उम्र के लोगों में यह सबसे कॉमन कॉज है रोशनी जाने का। आँख में एक तरह का एक्वस बनता है जो एक ड्रेनेज एंगल के द्वारा ड्रेन होते रहता है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ग्लूकोमा दो तरह का होता है, एक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा और दूसरा है ओपन एंगल ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में ड्रेनेज एंगल जो है वो नैरो होता है। कभी कभी अचानक वो एंगल क्लोज भी हो सकता है, जिससे सडनली आँख के अंदर प्रेशर बढ़ता है। आँख में दर्द होना, सिर दर्द होना, आँख लाल होना, अचानक से रोशनी कम हो जाती है। इस बीमारी को लेजर आइरिडोटोमी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा में नस धीरे धीरे सूखने लगती है। इसमें चूँकि मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती है, इसलिए मरीज को पता नहीं चलता है कि उसके आँख की नस सूख रही है। इस बीमारी में कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा चांस होता है रोशनी जाने का, जैसे कि एज 40 साल के ऊपर हो, शुगर के मरीज में, फैमिली हिस्ट्री हो, माइग्रेन हो, इत्यादि कई तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। ऐसे लोगों को ग्लूकोमा का स्क्रीनिंग जरूर करा लेनी चाहिए। क्योंकि ओपन एंगल ग्लूकोमा में मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती है, इसलिए इसको साइलेंट थीफ ऑफ विजन भी बोला जाता है। ग्लूकोमा को दो तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, एक आई ड्रॉप के द्वारा और दूसरा सर्जरी के द्वारा। आई ड्रॉप हमें रेगुलर बेसिस पे टाइमली डालना होता है। आई ड्रॉप डालने के बाद हमें 5 मिनट आंख बंद रखना चाहिए और नाक के बगल में इस तरह प्रेस करना चाहिए, जिससे आई ड्रॉप जो है हमारे आँख में ज़्यादा देर तक रुकता है और दवा की इफ़िशियंसी बढ़ती है, दवा और अच्छे से काम करता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कई तरह के हैं, जैसे लेजर के द्वारा, जिसमें लेजर ट्रेबेक्युलोप्लास्टी है, लेजर आइरिडोटोमी है। इस तरह से भी हम लोग ग्लूकोमा को कंट्रोल कर सकते हैं। सर्जरी में ड्रेनेज एंगल में एक नया रास्ता बनाया जाता है, जिससे कि आँख का प्रेशर रेगुलरली मेंटेन हो। नया चैनल बनाने से जो ड्रेनेज एंगल में ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, हम लोग उसको बाईपास करते हैं। अगर इस सर्जरी से भी ग्लूकोमा कंट्रोल नहीं होता है तो हमें एक ग्लूकोमा ड्रेनेज डिवाइस आता है, जिसके द्वारा हम प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ग्लूकोमा के मरीज को समय समय पर रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि दवा चलने के बावजूद भी, सर्जरी होने के बावजूद भी नस सूखना जारी रह सकता है। तो दवा चलाने और सर्जरी के बावजूद भी नस सूख रहा है कि नहीं सूख रहा है, ये हम लोग रेगुलर जांच से ही पता लगा सकते हैं। इसलिए रेगुलर अपने आँखों की जांच कराते रहें। जिनको हाई रिस्क फैक्टर है उनको तो बेहद खास रूप से ग्लूकोमा का चेकअप कराते रहना चाहिए। धन्यवाद।